ओम शांति। आज 18 जनवरी 2026 के बाप दादा के महावाक्य हैं और आज का दिन इस यज्ञ के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण दिवस है जिसे हम विश्व शांति दिवस के नाम से जानते हैं। विश्व शांति दिवस पिता श्री ब्रह्मा बाबा की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जा रहा है। पिता श्री ब्रह्मा बाबा जो कि निराकार परमात्मा के साकार माध्यम बने, जिनके द्वारा स्वयं सर्वशक्तिवान ने सत्य ज्ञान दिया, अनेकों आत्माओं को जीवन जीने की कला सिखाई। दादा लेखराज से लेके पिता श्री ब्रह्मा के जीवन का जो सफर रहा वो बहुत अनुकरणीय है। निराकार शिव बाबा ने उनके माध्यम से ईश्वरीय ज्ञान देकर आत्माओं की ज्योत जगाई और ब्रह्मा बाबा ने स्वयं को गुप्त रखा, शिव बाबा को प्रत्यक्ष किया। सभी को ये याद दिलाया कि बच्चे याद रखो, जो कर्म मैं करूंगा मुझे देखकर सब करेंगे। निराकार शिव बाबा ने अंतिम महावाक्य उनके माध्यम से याद दिलाए, बच्चे निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी, सदा निराकारी स्थिति में रहना, निर्विकारी बनकर रहना, अहंकार से मुक्त रहना। ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा को अपने दिल में समाया। सदा निश्चय बुद्धि, बेफिक्र बादशाह रहे, किसी भी दृश्य को देखकर कभी हलचल में नहीं आए। सदा याद रहा नथिंग न्यू। हम सब भी ब्रह्मा बाप समान निश्चय बुद्धि, बेफिक्र बादशाह बने, एक शिव बाबा की याद में समाये रहें तो सदा खुशहाल रहेंगे। आज की मुरली में बाबा ने बहुत सुंदर बात सिखाई है कि बच्चे पहले अपने को सुधारो, बीती को बीती कर दो। और ये संगठन है, एक की कमी अपनी कमी समझकर उसको कभी भी फैलाओ नहीं। दूसरे के अवगुणों को देखने की बुद्धि का त्याग करो। गुणवान बनने का मंत्र है, सबके गुणों को देखो। बाबा को याद करते नैन शीतल हो जाएं। बाबा ही पतित पावन सदगति दाता है। जो वो ज्ञान रतन देते हैं सबको देते जाओ। आज का दिन हम सभी बाबा से अव्यक्त मिलन भी करेंगे। आज के महावाक्य सुनने के पश्चात संध्या काल में विशेष अव्यक्त महावाक्य सुनेंगे और बाबा से प्रॉमिस करेंगे आपके समान निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी बनकर रहेंगे। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ज्ञान रत्नों से झोली भरकर दान भी करना है। जितना दूसरों को रास्ता बताएंगे उतना आशीर्वाद मिलेगी। ज्ञान रत्नों से झोली भरकर दान भी करना है। जितना दूसरों को रास्ता बताएंगे उतना आशीर्वाद मिलेगी। ओम शांति। मीठे बच्चों को ये पक्का याद रखना है, शिव बाबा हमें पढ़ाते हैं। शिव बाबा पतित पावन भी है, सदगति दाता भी है। सदगति माना स्वर्ग की राजाई देते हैं। बाबा कितना मीठा है, कितना प्यार से बच्चों को बैठ पढ़ाते हैं। बाप दादा द्वारा हमें पढ़ाते हैं। बाबा कितना मीठा है, कितना प्यार करते हैं, कोई तकलीफ नहीं देते, सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो, चक्र को याद करो। बाप की याद में दिल एकदम ठिर जानी चाहिए, शीतल हो जानी चाहिए। एक बाप की याद सतानी चाहिए, क्योंकि बाप से वर्षा कितना भारी मिलता है। अपने को देखना चाहिए, हमारा बाबा के साथ कितना लव है, कहां तक हमारे में दैवी गुण है। क्योंकि तुम बच्चे कांटों से फूल बन रहे हो। जितना योग में रहेंगे कांटों से फूल सतो प्रधान बनते जाएंगे। फूल बन गए फिर यहाँ रह नहीं सकेंगे। फूलों का बगीचा है स्वर्ग। जो बहुत कांटों को फूल बनाते हैं उन्हें सच्चा खुशबूदार कहेंगे। वो कभी किसी को कांटा नहीं लगाएंगे। क्रोध भी बड़ा कांटा है, बहुतों को दुख देते हैं। अब तुम बच्चे कांटों की दुनिया से किनारे पर आ गए, तुम संगम पर हो। जैसे माली फूलों को अलग पाट में निकाल कर रखते हैं, माली फूलों को अलग बर्तन में रख देते हैं, वैसे ही तुम फूलों को भी
संगम योगी पॉट में अलग रखा हुआ है। फिर तुम फूल स्वर्ग में चले जाएंगे, कलयुगी कांटे भस्म हो जाएंगे। मीठे बच्चे जानते हैं, पारलौकिक बाप से हमें अविनाशी वर्षा मिलता है। पारलौकिक बाप शिव बाबा से अविनाशी वर्षा मिलता है। तो सच्चे सच्चे बच्चे हैं जिनका बाप दादा से पूरा लव है, उन्हें बहुत खुशी रहेगी। हम विश्व का मालिक बनते हैं। हाँ, पुरुषार्थ से विश्व का मालिक बना जाता, सिर्फ कहने से नहीं। जो अनन्य बच्चे हैं उन्हें सदैव याद रहेगा, हम अपने लिए फिर से सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। बाबा कहते मीठे बच्चे, जितना तुम बहुतों का कल्याण करेंगे उतना उजूरा मिलेगा, उसका रिटर्न मिलेगा। बहुतों को रास्ता बताएंगे तो बहुतों की आशीर्वाद मिलेगी। ज्ञान रत्नों से झोली भरकर फिर दान करना है। ज्ञान सागर तुम्हें रत्नों की थालियां भर भर के देते हैं। उन रत्नों का जो दान करते हैं वही सबको प्यारे लगते हैं। बच्चों के अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। सेंसिबल बच्चे जो होंगे वो तो कहेंगे हम बाबा से पूरा वर्षा लेंगे, एकदम चटक पड़ेंगे, बाबा से बहुत लव रहेगा। जानते हैं प्राण दान देने वाला बाप मिला है। बेहद खुशी होनी चाहिए, इस समय प्राण दान देने वाला बाप मिला है। नॉलेज का वरदान ऐसा देते जिससे हम क्या से क्या बन जाते हैं। आज लिखेंगे, इस नॉलेज से हम क्या से क्या बन गए। इन सॉल्वेंट से सॉल्वेंट बन जाते, इतना भंडारा भरपूर कर देते। जितना बाप को याद करेंगे उतना लव रहेगा। अटेंशन, जितना याद करेंगे उतना लव रहेगा। कशिश होगी, सुई साफ होती है तो चकमक अपनी तरफ खींच लेती है। बाप की याद से कट निकलती जाएगी। एक बाप के सिवाय कोई भी याद ना आए। बाबा समझाते मीठे बच्चे, अब गफलत मत करो, स्वदर्शन चक्रधारी बनो, लाइट हाउस बनो। स्वदर्शन चक्रधारी बनने की प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, फिर तो तुम जैसे ज्ञान का सागर हो जाएंगे। जैसे स्टूडेंट पढ़कर टीचर बन जाते हैं, तुम्हारा धंधा ही ये है, सबको स्वदर्शन चक्रधारी बनाओ, तब चक्रवर्ती राजा रानी बनेंगे। इससे बाबा सदैव बच्चों से पूछते, स्वदर्शन चक्रधारी होकर बैठे हो? बाप भी स्वदर्शन चक्रधारी है। बाबा आए हैं तुम मीठे बच्चों को वापस ले जाने। तुम बच्चों बिगर हमें जैसे बेआरामी हो जाती है। जब समय होता है तो बेआरामी हो जाती, बस अभी मैं जाऊं। बच्चे बहुत पुकारते हैं, बहुत दुखी हैं, तरस पड़ता है। अब तुम बच्चों को चलना है घर, फिर वहां से तुम आप ही चले जाएंगे। मूल वतन चलना है, फिर आप ही चले जाएंगे सुखधाम। वहां मैं तुम्हारा साथी नहीं बनूंगा। अपनी अवस्था अनुसार तुम्हारी आत्मा चली जाती है। जितना तुम बच्चे बाप की याद में रहेंगे उतना दूसरों को समझाने का असर होगा। तुम्हारा बोलना जास्ती नहीं होना चाहिए। आत्म अभिमानी हो, थोड़ा भी समझाएंगे तो तीर लगेगा। बाबा कहते बच्चे बीती सो बीती, अब पहले अपने को सुधारो। खुद याद करेंगे नहीं, दूसरों को कहते रहेंगे तो ये ठगी चल ना सके। अंदर दिल जरूर खाती रहेगी, बाबा के साथ पूरा लव नहीं तो श्रीमत पर चलते नहीं। बेहद बाप जैसी शिक्षा और कोई दे ना सके। बाबा कहते मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया को भूल जाओ, पिछाड़ी में ये सब भूल जाना है। बुद्धि लग जाती है शांति धाम सुख धाम में। बाबा को याद करते करते बाबा के पास चले जाना है। पतित आत्मा जा न सके, वो है ही पतित पावन। शिव बाबा है पतित पावन और वो पावन आत्माओं का घर। ये शरीर 5 तत्वों से बना है, तो 5 तत्व यहाँ रहने के लिए खींचते हैं, क्योंकि आत्मा ने ये जैसे प्रॉपर्टी ली हुई है, इसीलिए शरीर में ममत्व हो गया। अब इससे ममत्व निकाल जाना है अपने घर। वहां तो ये 5 तत्व है नहीं। सत्यों में भी शरीर योग बल से बनता, सतो प्रधान प्रकृति होती, इसलिए खींचती नहीं, दुख नहीं होता। ये बड़ी महीन बातें हैं समझने की। यहाँ 5 तत्वों का बल आत्मा को खींचता है, इसलिए शरीर छोड़ने की दिल नहीं होती। नहीं तो इसमें और ही खुश होना चाहिए। पावन बन शरीर ऐसे छोड़ेंगे जैसे मक्खन से बाल। तो शरीर से सब चीजों से ममत्व एकदम मिटा देना है, इससे हमारा कोई कनेक्शन नहीं।
बस हम जाते हैं बाबा के पास, इस दुनिया से अपना बैगेज तैयार कर पहले से भेज दिया। साथ में तो चल ना सके, बाकी आत्माओं को जाना है, शरीर को भी यहाँ छोड़ देना है। बाबा ने नए शरीर का साक्षात्कार करा दिया। हीरे जवाहरात के महल मिल जाएंगे। ऐसे सुख धाम में जाने के लिए इतनी मेहनत करनी चाहिए, थकना नहीं चाहिए, दिन रात बहुत कमाई करनी चाहिए। इसलिए बाबा कहते बच्चे नींद को जीतने वाले बनो, माम एकम याद करो, विचार सागर मंथन करो। ड्रामा के राज को बुद्धि में रखने से बुद्धि एकदम शीतल हो जाती है। जो महारथी बच्चे होंगे वो कभी हिलेंगे नहीं, शिव बाबा को याद करेंगे तो वो संभाल भी करेंगे। अटेंशन, बाबा को याद करेंगे तो वो संभाल भी करेंगे। बाबा तुम बच्चों को दुख से छुड़ाकर शांति का दान देते हैं। तुम्हें शांति का दान देना है। तुम्हारी ये बेहद की शांति, योग बल दूसरों को एकदम शांत कर देगा। तुम बाबा की याद में रहकर फिर देखो ये आत्मा हमारे कुल की है या नहीं। अगर होगी तो एकदम शांत हो जाएगी। जो इस कुल के होंगे उनको इन बातों से रस बैठेगा। बच्चे याद करते हैं तो बाबा भी प्यार करते हैं। आत्मा को प्यार किया जाता है। ये भी जानते हैं जिन्होंने बहुत भक्ति की वो जास्ती पढ़ेंगे, उनके चेहरे से मालूम पड़ता जाएगा बाबा में कितना लव है। आत्मा बाप को देखती है। बाप हम आत्माओं को पढ़ा रहे हैं। बाप भी समझाते, इतनी छोटी बिंदी आत्मा को मैं पढ़ाता हूँ। इतनी छोटी सी बिंदी है जिसको शिव बाबा पढ़ाते हैं। आगे चल तुम्हारी अवस्था हो जाएगी, समझेंगे हम भाई भाई को पढ़ाते हैं। शक्ल बहन की होते भी दृष्टि आत्मा की तरफ जाए, शरीर पर दृष्टि बिल्कुल ना जाए। इसमें बहुत मेहनत है। ये बड़ी महीन बातें हैं, बड़ी ऊंची पढ़ाई है। वजन करो, इस पढ़ाई का तरफ बहुत भारी हो जाएगा। याद प्यार से पहले अव्यक्त महावाक्य हैं जिनकी ओरिजिनल डेट है 9 दिसंबर 1975। महावीर बच्चों के संगठन की विशेषता, एक रस एक तक स्थिति। महावीर अर्थात विशेष आत्मा। महावीर विशेष आत्माओं के संगठन की विशेषता वर्तमान समय यही होनी चाहिए, एक ही समय सबकी एक रस एक तक स्थिति हो, अर्थात जितना समय जिस स्थिति में ठहरना चाहें उतना समय स्थिति में संगठित रूप में स्थित हो जाएं। संगठित रूप में सबके संकल्प रूपी उंगली एक हो। संगठित रूप में सबकी संकल्प रूपी उंगली एक हो। जब तक संगठन की प्रैक्टिस नहीं तब तक सिद्धि नहीं होगी। संगठन में अभी ऑर्डर हो कि 5 मिनट के लिए व्यर्थ संकल्प बिल्कुल समाप्त कर बीज रूप पावरफुल स्थिति में एक स्थिति में स्थित हो जाओ, तो ऐसा अभ्यास है। ऐसे नहीं कि कोई मनन करने की स्थिति में हो, कोई रूहान कर रहा हो, कोई अव्यक्त स्थिति में हो। ऑर्डर किया बीज रूप होने का और कर रहे हैं रूहान, तो ऑर्डर नहीं माना ना। यह अभ्यास तब होगा जब पहले व्यर्थ संकल्पों की समाप्ति करेंगे। हलचल होती ही व्यर्थ संकल्पों की है। इन व्यर्थ संकल्पों की समाप्ति के लिए अपने संगठन को शक्तिशाली एकमत बनाने के लिए कौन सी शक्ति चाहिए? इसके लिए एक तो फेथ और दूसरा समाने की शक्ति। एक दो में विश्वास और समाने की शक्ति। संगठन को जोड़ने का धागा है फेथ। किसी ने कुछ भी किया, मानो रॉन्ग भी किया, लेकिन संगठन प्रमाण और अपने संस्कारों प्रमाण, समय प्रमाण उसने जो किया उसका भी जरूर कोई भावार्थ होगा। संगठित रूप में जहां सर्विस है वहां उनके संस्कारों को रहम दिल की दृष्टि से देखते हुए संस्कारों को सामने न रख, इसमें भी कोई कल्याण होगा। इसको साथ मिलाकर चलने में कल्याण है। ऐसा फेथ जब संगठन में एक दूसरे के प्रति हो तब सफलता हो सकती है। पहले से ही व्यर्थ संकल्प नहीं चलाने चाहिए। जैसे कोई अपनी गलती को महसूस भी करते हैं लेकिन उसको कभी फैलाएंगे नहीं, बल्कि उसे समाएंगे। दूसरा उसको फैलाएगा तो भी बुरा लगेगा। इस प्रकार दूसरे की गलती को अपनी गलती समझ फैलाना नहीं चाहिए। व्यर्थ संकल्प नहीं चलाने चाहिए, बल्कि उसमें समा देना चाहिए। इतना एक दो में फेथ हो। स्नेह की शक्ति से ठीक कर देना चाहिए। जैसे लौकिक रीति भी घर की बात बाहर नहीं करते, नहीं तो इससे घर को ही नुकसान होता है। तो संगठन में साथी ने जो कुछ किया उसमें जरूर रहस्य होगा। यदि उसने रॉन्ग भी किया तो भी उसको परिवर्तन कर देना चाहिए। ये दोनों प्रकार के फेथ रखकर
एक दो के संपर्क में चलने से संगठन की सफलता हो सकती है। इसमें समाने की शक्ति ज्यादा चाहिए। व्यर्थ संकल्पों को समाना है। बीते हुए संस्कारों को कभी वर्तमान समय से टैली नहीं करो, मिलान नहीं करो, अर्थात पास्ट को प्रेजेंट नहीं करो। जब पास्ट को प्रेजेंट में मिलाते हो तब संकल्पों की क्यू लंबी हो जाती है, और जब तक व्यर्थ संकल्पों की क्यू है तब तक संगठित रूप में एक स्थिति नहीं हो सकती। जब तक संगठित रूप में, जब तक व्यर्थ संकल्पों की क्यू है तब तक संगठित रूप में एक स्थिति हो नहीं सकती। दूसरे की गलती सो अपनी गलती समझना, ये संगठन को मजबूत करना है। दूसरे की गलती को अपनी गलती समझना, ये संगठन को मजबूत करना। ये तब होगा जब हम दूसरों में फेथ रखेंगे, परिवर्तन करने का फेथ, कल्याण करने का फेथ। इसमें समाने की शक्ति जरूर चाहिए। देखा और सुना उसको बिल्कुल समाकर वही आत्मिक दृष्टि और कल्याण की भावना हो। जब अज्ञानियों के लिए कहते हो अपकारियों पे उपकार करना है, तो संगठन में भी एक दूसरे के प्रति रहम की भावना रहे। अभी रहम की भावना कम रहती है क्योंकि आत्मिक स्थिति का अभ्यास कम है। ऐसा पावरफुल संगठन होने से सिद्धि होगी। अभी आप सिद्धि का आह्वान करते हो, फिर आपके आगे स्वयं झुकेगी। जैसे सतयुग में प्रकृति दासी बन जाती, वैसे सिद्धि आपके सामने स्वयं झुकेगी। सिद्धि आप लोगों का आह्वान करेगी। जब श्रेष्ठ नॉलेज है, स्टेज भी पावरफुल है, तो सिद्धि क्या बड़ी बात है। सदा काल एकाग्र स्थिति में रहने वालों को सिद्धि प्राप्त ना हो, ये हो नहीं सकता। लेकिन इसके लिए संगठन की शक्ति चाहिए। एक ने कुछ बोला, दूसरे ने स्वीकार किया। सामना करने की शक्ति ब्राह्मण परिवार के आगे यूज नहीं करनी है। कई बार हम एक दो का ही सामना करने लगते हैं। माया का सामना करना है, एक दो का नहीं। जो माया के आगे यूज करनी है, ये माया के आगे सामना करने की शक्ति यूज करनी है। परिवार से सामना करने की शक्ति यूज करने से संगठन पावरफुल नहीं होता। कोई भी बात नहीं जचती तो एक दूसरे का सत्कार करना चाहिए। उस समय किसी के संकल्प व बोल को कट नहीं करना। इसलिए अब समाने की शक्ति को धारण करो। संगठित रूप में आप ब्राह्मणों की आपस के संपर्क की भाषा भी अव्यक्त भाव की होनी चाहिए। जैसे फरिश्ते अथवा आत्माएं आत्माओं से बोल रही हैं। किसी की सुनी हुई गलती को संकल्प में भी स्वीकार ना करना, ना कराना चाहिए। ऐसी जब स्थिति हो तब बाप की जो शुभ कामना है संगठन की, वो प्रैक्टिकल में होगी। इसके लिए विशेष पुरुषार्थ, विशेष अनुभवों की आपस में लेन देन करो। संगठित रूप में विशेष योग के प्रोग्राम बनाते रहो, तो विनाश ज्वाला को भी पंख लगेगा। योग अग्नि से विनाश की अग्नि चलेगी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वरदान है व्यक्त में रहते अव्यक्त फरिश्ते रूप का साक्षात्कार कराने वाले सफेद वस्त्रधारी, सफेद लाइट धारी भव। जैसे भी चारों ओर आवाज फैल रहा है, ये सफेद वस्त्रधारी कौन है, कहां से आए हैं, ऐसे अब चारों ओर फरिश्ते रूप का साक्षात्कार कराओ। इसको कहा जाता है डबल सेवा का रूप। जैसे बादल चारों ओर छा जाते हैं, ऐसे चारों ओर फरिश्ते रूप से प्रकट हो जाओ। जहां भी देखें तो फरिश्ते नजर आए। लेकिन ये तब होगा जब शरीर से डिटैच होकर अंतर्वाहक शरीर से चक्र लगाने के अभ्यासी होंगे। मनसा पावरफुल होगी। स्लोगन है सर्वगुणों सर्व शक्तियों के अधिकारी बनने के लिए आज्ञाकारी बनो। आज हम सब पूरा दिन बाप दादा को अपने सम्मुख देखेंगे और बाबा से एक वायदा रखेंगे कि हम अपने को ही सुधारेंगे। आपकी याद से इतनी शक्ति जमा करेंगे कि स्वयं परिवर्तन कर सकें। याद में वो ताकत है जिससे कमजोरियां समाप्त हो जाती हैं,
कांटे निकल जाते हैं। सामूहिक रूप से एक संकल्प में स्थित होने का विशेष अभ्यास करेंगे। आज विश्व शांति दिवस पर सब शांत स्थिति में बैठकर शांति के प्रकंपन फैलाएंगे। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और अभी सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।